हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए रीजनिंग का अति संभावित प्रश्न पत्र संख्या 1 में लेके आप सभी के लिए आ चुका हूं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्जाम 30 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। अब अंतिम 7 क्लास आपके परीक्षा के लिए डियर सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रश्न पत्र आप सभी के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करके जाइए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। पूरे यूट्यूब पर आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएगा एमपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से। डियर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, इतना ही नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। मनीष पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलने के बाद 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है और फिर 17 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करिए। कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहा है वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइए। ओके, चलिए इसको सोल्व करने से पहले डियर फ्रेंड्स, पहले मैं डायरेक्शन बना लूँगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, चलिए आगे बोल रहा है कि मनीष पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलने के बाद, पूर्व की ओर इसको 15 किलोमीटर चला दीजिए। चला दिए 15 किलोमीटर। ओके, आगे बोला जा रहा है कि 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। घड़ी की दिशा मतलब ऐसे क्लॉकवाइज कितने डिग्री? 135 डिग्री। तो चलिए घुमा देते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ पहले हम डायरेक्शन बना देंगे, ठीक है। अब 135 डिग्री घुमाना है तो 135 डिग्री। अब देखिए यहाँ से घूमेगा डियर फ्रेंड्स तो ये कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब 45 डिग्री और इसको घुमा देंगे, 45 डिग्री और घुमा देंगे तो 135 डिग्री पे आ गया, ठीक है। आगे चलिए, बोला जा रहा है कि और फिर 17 किलोमीटर चलता है, फिर 17 किलोमीटर चलेगा। अब यहाँ से ये 17 किलोमीटर चलेगा डियर फ्रेंड्स ऐसे, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस कितना है? 17 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर पर है? प्रारंभिक स्थान कौन सा डियर फ्रेंड्स? जहाँ से वो चला था। कहाँ से चला था? यहाँ से चला था। यहाँ से कितने दूरी पर है आप सभी को बताना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर से ये चला 15 किलोमीटर, फिर यहाँ से इधर चला 17 किलोमीटर, और ये वाला डिस्टेंस आपको नहीं दिया है, यही वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है जो कि उसके प्रारंभिक स्थान से दूरी है, ठीक है, शॉर्टकट दूरी। तो चलिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये 17 आपका कर्ण हो जाएगा और ये जो है आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। या कि कम वैल्यू आएगा, कम नंबर आएगा तो इसको आप आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए 15 को। तो एक फार्मूला आप सभी लोग पढ़े होंगे डियर फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय। पढ़े हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल पढ़े हैं। इसको नामकरण कर दीजिए, ए बी सी में कर दिया। अब हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ए सी, ठीक है। तो चलिए कैसे सोल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए कर्ण क्या है? यहाँ 17 है तो 17 17 हम 289 में स्क्वायर कर दिया सीधे, ठीक है। बराबर एक को आधार मान लीजिए, एक को लंब मान लीजिए। तो मैं लंब 15 को मान लेता हूँ, 15 15 हम 225 हो जाएगा, प्लस आधार, आधार ए सी है तो इसको आप ए सी का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब इधर 289 है, उधर प्लस का 225 है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 225 हो जाएगा, ठीक है। 289 में 225 घटा देंगे डियर फ्रेंड्स तो कितना बचेगा? 4 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, 64 आ गया। मतलब कि ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? ए सी स्क्वायर बराबर 64 आ गया। ध्यान से देखते जाइए डियर फ्रेंड्स, ए सी स्क्वायर बराबर 64 आ गया। तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए तो ए सी का मान कितना निकल के आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 8 8 64, 64 का वर्गमूल 8 होता है। मतलब इस ए सी का डिस्टेंस कितना निकल के आया? आप बोलेंगे सर इसका डिस्टेंस निकल के आ गया 8 किलोमीटर। यही पूछा जा रहा था आपसे। तो कितने दूरी पर है प्रारंभिक स्थान से? 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टॉप क्लास क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कठिन से कठिन क्वेश्चन पूछा जाएगा तब। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो थम्स अप जरूर कर दीजिए, निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है। इन श्रृंखलाओं में कुछ अक्षर हटा दिए गए हैं
और वे श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्पों में से उसी क्रम में हैं जैसे ही उन्हें होना चाहिए। नीचे दिए गए 4 विकल्प में से दी गई श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के स्थान पर विकल्प खोजें जो सबसे उपयुक्त हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लिख के रख लीजिए 100%। यहाँ दिया है डियर फ्रेंड्स ए डबल बी, फिर खाली स्थान दिया है, ए दिया है, फिर खाली स्थान दिया है, बी डबल ए दिया है। इस प्रकार से ये दिया हुआ है। तो पहले आप इसको गिन लीजिए टोटल कितने लेटर हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ और कितने स्लॉट खाली हैं। टोटल मिला के गिन लीजिए तो 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। 16 में कुछ लेटर हैं, कुछ स्थान खाली हैं, तो इनको 4 4 के भाग में डिवाइड कर दीजिए। 4 2 2 4 और 2 2 4 यहाँ से आएगा ना, देखिए 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया और यहाँ से 2 2 4 हो गया और 2 2 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ लॉजिक लगाइए डियर फ्रेंड्स। ए है, फिर बी, फिर बी। अब देखिए ए के पहले क्या आएगा हम नहीं जानते, चलिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ बी के बाद क्या आया है देख लीजिए, क्या आया है बी के बाद, यहाँ भी ए आया है, बी के बाद ए, यहाँ भी ए आया है। तो यहाँ बी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो चलिए मैं ए भर देता हूँ। आगे चलिए, फिर ए दिया है, चलिए फिर ए लिख दूंगा। फिर स्लॉट खाली है, मतलब बी के पहले क्या आया है, तो यहाँ देखिए बी के पहले बी आया है, तो यहाँ बी के पहले क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, फिर इसके बाद बी आ जाएगा, इसके बाद बी आ जाएगा, फिर डबल ए आएगा, फिर डबल ए आएगा, फिर खाली है जगह यहाँ पास बीच में, यहाँ पास। तो यहाँ पास बी के पहले क्या आएगा, बी आएगा, तो यहाँ बी रख दूंगा मैं। ओके, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा, ये बी आगे है। ठीक है, फिर क्या दिया है, ए दिया है, डबल ए दिया है ना। देखिए कितना स्लॉट में भर दिया, 1 2 3 भर दिया, 1 2 3 भर दिया। फिर बी आएगा, फिर डबल ए आएगा, फिर डबल ए आया। ओके, फिर जगह खाली है तो बी के पहले क्या आता है, बी आता है, तो यहाँ भी पहले बी रख देंगे, फिर क्या आएगा, बी आएगा, ए आएगा। अब देखिए सीक्वेंस इसका बन रहा है क्या, ऑर्डर बन रहा है क्या, ए बी बी ए, फिर देखिए ए बी बी ए, फिर देखिए ए बी बी ए, फिर देखिए ए बी बी ए। बिल्कुल रिपीट क्या हो रहा है, ए बी बी ए, यही बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका खाली स्थान जो दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स, वहाँ कौन कौन सा लेटर भराएगा। देखिए यहाँ अंडरलाइन जो मैं किया ना, ये नीचे यही लेटर मैं भरा हूँ। तो यहाँ से ए भरा हूँ, यहाँ देखिए यहाँ ए भरा हूँ। ठीक है, ए के बाद क्या भरा हूँ, बी भरा हूँ, बी के बाद क्या भरा हूँ, फिर यहाँ बी भरा हूँ। यहाँ यहाँ देखते जाइए आप, ये जब मैं लाइन हटा दूंगा आपको स्पष्ट दिखेगा। अब देखिए यहाँ ए भरा हूँ एक ठो, ठीक है, फिर क्या भरा हूँ, फिर बी भरा हूँ यहाँ, फिर बी के बाद फिर बी भरा हूँ, फिर बी भरा हूँ, फिर क्या भरा हूँ, बी भरा हूँ, बी भरा हूँ। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए ट्रिपल बी। किस ऑप्शन में दिया है, ए ट्रिपल बी। देखिए ए ट्रिपल बी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो 100% सोल्व करके आएंगे। क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, उस अक्षर युग्म का चयन करें जिसका संबंध प्रश्न में दिए गए समान संबंध से है। कपड़ा का संबंध बनावट से है, उसी प्रकार से शरीर का संबंध वजन से है, रेशम की संबंध कपड़ा से, लकड़ी का संबंध ग्रेन से, आभूषण की संबंध सोना से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा डियर फ्रेंड्स, जिस प्रकार से कपड़ा का संबंध बनावट से है उसी प्रकार से लकड़ी का संबंध ग्रेन से है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया डियर फ्रेंड्स, रक्त संबंध का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से 4 क्वेश्चन इस प्रकार का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए ममता ने कहा, चलिए एक लड़का की ओर इशारा करते हुए, लड़का को मैं बॉय लिख देता हूँ। ठीक है, एक लड़का की ओर इशारा करते हुए कौन बोल रहा है, ममता बोल रही है। तो ममता को मैं एम से डिनोट कर दूंगा माइनस और इसको प्लस कर दूंगा क्योंकि ये फीमेल है ये मेल है। ठीक है, आगे चलिए। इशारा करते हुए ममता ने कहा, वह मेरे ससुर की, ममता के ससुर, तो ममता के जो ससुर होंगे वो ऊपर होंगे। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इनसे बुजुर्ग है ना, तो बुजुर्ग जो हमसे ज़्यादा एज वाले होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो क्या होते हैं, हमसे ऊपर होते हैं। जो हमारे बच्चे होंगे हमसे छोटे होंगे वे सब कहाँ आएंगे, हमारे नीचे आएंगे। ठीक है, वह मेरे ससुर की एकमात्र संतान का, ससुर का एकमात्र संतान कौन हो जाएगा, इनका पति हो जाएगा। ठीक है, ससुर का एकमात्र संतान इनका पति हो जाएगा, किनका, ममता का। वह मेरे ससुर की एकमात्र संतान का एकलौता बेटा है। इस पति का, इनके ससुर का एकमात्र एकलौते बेटे का बेटा है, तो इनका पति का बेटा हो जाएगा ये। ठीक है, ये बी जो मैं लिखा था बॉय, ये इनके पति का बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है लड़का ममता से किस प्रकार संबंधित
है। लड़का ममता का क्या है? ममता का बेटा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान का आप सभी लोग प्रेस जरूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स वीडियो को। आप सभी का लाइक और शेयर ही हमें बताता है कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारा इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर यात्रा करता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? टॉप क्लास क्वेश्चन है, फिर से डायरेक्शन से पूछा गया। पहले डायरेक्शन बना लीजिए आप, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, इसका सब दिशा भी बना दीजिए डियर फ्रेंड्स। यहाँ हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा, इधर साउथ ईस्ट हो जाएगा और इधर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर चलिए 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चला देते हैं, फिर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर जाएगा 4 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, 3 किलोमीटर फिर भी पूर्व की ओर तो 3 किलोमीटर इधर चला दीजिए। आगे देखिए, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर यात्रा करता है। अब यहीं देखिए आप का क्वेश्चन गलत हो सकता है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर यात्रा करता है। अब यहाँ पहले इसका डायरेक्शन बना लीजिए। डायरेक्शन कैसे बनेगा? इसी पॉइंट पे बनाइए जिस पॉइंट पे ये रुका हुआ है। ठीक है, ये हो गया, डायरेक्शन बन गया। इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर साउथ हो जाएगा। समझ गए ना इतना? अब बोल रहा है कि 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर यात्रा करता है, तो दक्षिण पश्चिम किधर है डियर फ्रेंड्स? यहाँ से लेकर के इधर साइड दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये पश्चिम है ये दक्षिण है, तो यहाँ से जब ये चला होगा तो डायरेक्ट इस वाले पॉइंट पे पहुँचा होगा। ये जिस पॉइंट पर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने के बाद रुका था, इसी पॉइंट पे ये पहुँचा होगा। ये पॉइंट से चला था, 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने के बाद जहाँ पास रुका था यहाँ पास, यहीं पास ये पहुँचा होगा। कैसे सर? चलिए बता देता हूँ आपको। ये वेस्ट है, ये साउथ है, साउथ वेस्ट में 5 किलोमीटर हमने चलाया। देखिए, जब ये 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चला था, फिर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला था, फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला था और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर चल गया? 5 किलोमीटर। तो ये जो यहाँ पास डायग्राम बना डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो डायग्राम बना है, ये जानते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पास लागू हो गया है। तब ये आपका जो इनका 5 किलोमीटर का दूरी जब दक्षिण पश्चिम में चले तो ये कहाँ पास पहुँच गए? 6 किलोमीटर पूर्व में चलने के बाद जहाँ पास रुके थे वहाँ पहुँच गए। कैसे सर? देखिए, ये जो 4 किलोमीटर इन्होंने उत्तर की ओर मुड़ने के बाद चला था, फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर इधर 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में चला। तो ये जो 3, 4, 5 है ना, ये ट्रिपलेट है डियर फ्रेंड्स। पाइथागोरस प्रमेय बनाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ कौन सा है? 5 है। जो सबसे ज़्यादा लंबा भुजा होता है वही कर्ण होता है, तो 5 है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार अगर आप 3 मान रहे हैं, 3 त्रिकाई 9, अच्छा ये बराबर में जाएगा, बराबर 3 त्रिकाई 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर 4 चौको 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 25, 25 बराबर 25 आ गया ना, बिल्कुल। ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पास लग गया। इसलिए ये जो व्यक्ति था वो यहाँ पास आके रुक गया, यहाँ पास। अब बोला जा रहा है कि अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अपने आरंभिक बिंदु ए पॉइंट से चला था तो 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने के बाद रुक गया था, तो आरंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है? 6 किलोमीटर पर ही है। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना टफ क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझा दिया डियर फ्रेंड्स। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 100% सही करके आएंगे, मेरा 100% वादा है आप सभी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर हाँ डियर फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत, और लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स हमारी इस मेहनत के लिए। ओके, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है। इन श्रृंखला में कुछ अक्षर हटा दिए हैं और वे श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्पों में से उसी क्रम में है जैसे उन्हें होना चाहिए। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से दी गई श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के स्थान पर वह विकल्प खोजें जो सबसे उपयुक्त हो। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका। यहाँ बोला जा रहा है कि 1 स्लॉट खाली है, फिर 2 स्लॉट, 3 स्लॉट भरा हुआ है, फिर 1 स्लॉट खाली है,
फिर ए भरा है, फिर स्लॉट खाली है, फिर ए भरा है, फिर स्लॉट खाली है, फिर बी आया है, ए आया है। अब इसको देखिए डियर फ्रेंड्स, टोटल कितने यहाँ लेटर और कितने जगह खाली हैं, टोटल मिला करके आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। देखिए 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है ना, बिल्कुल 11 है। अब देखिए यहाँ तो नहीं बन पा रहा है, न 4 का न 3 का कॉम्बिनेशन, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? चलिए फिर भी तो सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ ए के पहले क्या भरे हम, ए के पहले क्या भरा हुआ है? अब देखिए यहाँ ए के पहले बी भरा है और यहाँ ए के पहले क्या भरा है? ए भरा है। तो हम बी भरे या ए भरें? पहले एक बार बी भर के चेक कर लीजिए, एक बार ए भर के चेक कर लीजिए। तो पहले हम ए भर देते हैं, ठीक है। चलिए ए अगर यहाँ भर रहे हैं तो ए ट्रिपल ए बी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ क्या होना चाहिए? ए के पहले ए हम भरे थे तो ए ही आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बनेगा? ट्रिपल ए बी डबल ए, फिर ए के बाद क्या है? ए, तो फिर ए करेंगे, फिर 4 ए आ गया, ठीक है। अगर यहाँ ए भरा, यहाँ ए भरा, यहाँ भी ए भरा, तो क्या बन रहा है? कॉम्बिनेशन देखिए, ट्रिपल ए बी, फिर 4 बार ए, फिर डबल बी करते हैं, फिर ए। तो देखिए क्या ए ट्रिपल ए और बी दिया है ऑप्शन में, ट्रिपल ए और बी तो नहीं दिया है सर, नहीं बनेगा ये कॉम्बिनेशन। दूसरा चेक करिए, अब बी रख के चेक करिए। अगर हम यहाँ बी रखते हैं पहले, ठीक है, तो बी डबल ए, बी फिर ए रखेंगे, बी डबल ए, देखिएगा बी डबल ए, फिर बी डबल ए आया ना, फिर बी भरे ना, फिर डबल ए, फिर यहाँ ए भर दीजिए। तो देखिए क्या बन रहा है? बी डबल ए, बी डबल ए, फिर बी डबल ए, फिर बी डबल ए, फिर बी ए। तो देखिए क्या दिया है, क्या क्या हम भरे, कौन कौन सा लेटर? बी भरे, फिर ए भरे, फिर बी भरे, फिर ए भरे। क्या ये लेटर दिया हुआ है? बी ए, बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, यही कॉम्बिनेशन बनेगा डियर फ्रेंड्स, बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी ए। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रृंखला में उस अक्षर समूह का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिए सी दिया है, एक्स दिया है, बी दिया है, इसके बाद एच दिया है, यू दिया है, आई दिया है, फिर इसके बाद एम दिया है, आर दिया है, पी दिया है, फिर इसके बाद आर दिया है, ओ दिया है, डब्लू दिया है। फिर इसके बाद कौन सा लेटर का समूह आएगा आगे, हम आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ से। सबका पोजीशन नंबर लिख लीजिए। सी का पोजीशन नंबर क्या होता है? 3, एक्स का क्या होता है? 24, बी का क्या होता है? 2, एच का क्या होता है? 8, यू का क्या होता है? 21, आई का क्या होता है? 9, एम का क्या होता है? 13, 18 आर का होता है, 16 पी का होता है। ये आपको याद होना चाहिए डियर फ्रेंड, जैसे मुझे याद है, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ये आपको समझाने के लिए मैं नंबर लिख रहा हूँ, वहाँ आपको ऐसे नहीं लिखना है, नहीं ऐसे लिखने लगेंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। 18 आर का होता है, 15 ओ का होता है, डब्लू 23 का होता है, 23 का डब्लू होता है, डब्लू का 23 होता है। ओके, अब देखें यहाँ, चलिए सी से कहाँ गए? एच पे गए, तो 3 से 8 पे गए, तो कितना ऐड हुआ? प्लस का 5 हुआ, प्लस का 5 जुड़ा ना, बिल्कुल। एच से 13 पे गए, 8 से एच से एम पे गए, 8 से 13 पे गए, यहाँ कितना जुड़ा? 8 5 13, 13 से कहाँ गए? 18 पे गए, तो यहाँ कितना जुड़ा? एम से आर पे गए, 13 से 18 पे गए, यहाँ भी 5 ऐड हुआ, आगे भी 5 जुड़ जाएगा। आप बोलें सर बिल्कुल, 18 में 5 जोड़ देंगे तो 19 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23, 23 पे कौन आता है? डब्लू। तो पहला लेटर तो आपका डब्लू आएगा 100%। ओके, देखिए कितने ऑप्शन में दिया है? एक ही ऑप्शन में दिया है, 2 में दिया है, एक पहला और एक तीसरा में दिया है। चलिए आगे चेक करना पड़ेगा। अब बीच वाला भी लेटर सेम है, यल और यल, तो बीच वाले को चेक नहीं करेंगे। लास्ट वाला लेटर देखिए, लास्ट वाला लेटर भी सेम है, डी और डी। डियर फ्रेंड्स, इसमें 2 आंसर आ गया है, तो इसको आप एक को करेक्ट कर लीजिए, एक को कोई चेंज कर दीजिए, तो लास्ट वाले डी को ई कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए, क्या आंसर डब्ल्यू एल डी बन रहा है? पहला नंबर हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। बी के बाद कहाँ गए हम? आई पे गए, कितना ऐड हुआ? 2 से हम 9 पे गए, 7 का ऐड हुआ, ठीक है। 9 से आगे देखिए कहाँ पे गए? 16 पे गए, कितना ऐड हुआ? 7 ऐड हुआ। 16 से हम कहाँ गए? 23 गए, पी से डब्लू पे गए ना,
तो 16 से 23 गया। यहाँ कितना जुड़ा, 3 और 4 7 जुड़ा। तो आगे भी W में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। 23 में 7 जोड़ देंगे 30 आ जाएगा। तो 26 पे क्या आता है, Z आता है। अब बचा कितना, 4। तो ABCD, लास्ट में D आएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। तीसरे वाले ऑप्शन को आप एक चेंज कर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर बनेगा WWLD। आपको मुझे लॉजिक समझाना था डियर फ्रेंड्स, जो मैं आपको समझा दिया। आंसर में अगर 2 आंसर दिया तो आप एक को काट दीजिए, एक को आंसर बना दीजिए। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पक्षी का संबंध पंख से है, उसी प्रकार मानव का संबंध किससे होगा। देखिए, पक्षी जो होते हैं डियर फ्रेंड्स, ये किससे उड़ते हैं या किससे चलते हैं। आप बोलेंगे सर इनका संबंध पंख से है, मतलब ये पंख से उड़ते हैं। उसी प्रकार से जो मानव है डियर फ्रेंड्स, मानव का चलने का अंग कौन सा है, पैर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्न में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, कथन दिए गए। आपको कथन के अनुसरण करने वाले निष्कर्ष का चयन करना होगा। कथन दिया गया, भारत में गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा सबूत पश्चिम में योग की बढ़ती लोकप्रियता है। तो यहाँ बोला गया है जिम और एरोबिक्स भारत में अधिक लोकप्रिय हैं, ये नहीं कह सकते, ये अनुसरण नहीं कर रहा है। योग भारत में लोकप्रिय नहीं है, ये भी गलत बोल रहा है। इसमें कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ना तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ना तो ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। रसायन विज्ञान का संबंध विज्ञान से है, उसी प्रकार से बीज गणित का संबंध किससे होगा, इतिहास से, भूगोल से, अंग्रेजी से, गणित से। ओबियसली रसायन विज्ञान का संबंध जब विज्ञान से है तो बीज गणित का संबंध किससे होगा, गणित से होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपको मैं इस वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अगर आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके जाइए मेरे इस मेहनत के लिए। ओके, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर देंगे, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। ओके, चलते हैं डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, लव यू, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।